जानते ही हैं और उसे डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, पर क्या हम लोग जानते हैं कि ये नंबर्स आए कहाँ से हैं? इसकी शुरुआत सबसे पहले स्टोन एज में हुई थी। उस समय के लोग जानवरों को काउंट करने के लिए सिंबल्स को यूज किया करते थे, जैसे कि 5 को काउंट करने के लिए ये यूज किया जाता था। बट कुछ समय के बाद जब लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी, तब उन्होंने सिंबल्स को यूज करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने 30 सिंबल्स का इन्वेंशन किया, जैसे कि 1 के लिए उन्होंने टिम्ब का यूज किया। इसी तरह से सिम, पिम, क्लॉ, पैम, रैम, स्लॉफ, क्लॉफ, फैम, अम्बा, सांबा इत्यादि कई सारे सिंबल्स यूज किए गए, बट इन्हें याद करना बहुत ही मुश्किल था। फिर कुछ सेंचुरीज के बाद इजिप्शियंस आए और उन्होंने इसमें काफी सारे इम्पोर्टेंट खोज किए। उन्होंने इसे सिंपल बनाने के लिए एक नए मेथड की खोज की। उन्होंने 1 लाइन को 1 कहा और 2 लाइंस को 2, और इस तरह से उन्होंने एक नए मेथड को इंट्रोड्यूस किया। 10 के लिए उन्होंने हॉर्स शू के शेप को यूज किया। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफ वी यूज 10 हॉर्स शूज फॉर 100, तो उन्होंने 100 के लिए एक कॉइल शेप को यूज किया और 1000 के लिए लोटस शेप को यूज किया। 10,000 को रिप्रेजेंट करने के लिए फिंगर शेप को यूज किया। 1 लाख को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने टैडपॉल को यूज किया। इस तरह से उन्होंने नंबर सिस्टम को सिंपल बनाने के लिए काफी सारी कोशिशें की, और भी कई सिविलाइजेशंस आए, जैसे कि ग्रीक, हिब्रू, और हर किसी ने काउंटिंग के लिए एक नए मेथड को यूज किया। बट इस मेथड को यूज करने में अभी भी लोगों को कई सारी मुश्किलें हो रही थी, जैसे कि अगर उन्हें 9999 को लिखना होता तो इसके लिए उन्हें काफी मुश्किल होती थी। इस प्रॉब्लम को 8th सेंचुरी में इंडियन मैथमेटिशियंस ने समझा और उन्होंने डेसिमल सिस्टम का इन्वेंशन किया, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। यहाँ से ये नया मेथड दूसरे सिविलाइजेशंस में भी पहुँचने लगा। कुछ समय के बाद इंडिया ने 0 का इन्वेंशन किया, एंड इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन इन दिस फील्ड। 0 के ऐड होने पर ये होल नंबर के नाम से जाना जाने लगा, जिसे आज हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इससे लोगों को काफी आसानी होने लगी। कुछ समय के बाद जैसे जैसे बिजनेस का एक्सपेंशन होने लगा, लोग दूर दूर जाकर बिजनेस करते थे। देन अगेन उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, जैसे कि अगर किसी को उन्होंने 300 रुपए दिए हैं या फिर किसी से उन्हें 300 रुपए लेने हैं, तो इन दोनों बातों को वो डिफरेंटली कैसे शो करेंगे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन में मिला, जैसे कि अगर किसी को 300 रुपीज दिए गए हैं तो उसे +300 से दिखाएंगे, और अगर किसी से 300 रुपए हमने लिए हैं तो उसे -300 से दिखाएंगे, और इस तरह से इंटीजर की खोज हुई। इस तरह से कोई नंबर अगर 0 के राइट में है तो उसे पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और अगर वो 0 के लेफ्ट में है तो उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन को जाना। आगे के सेशन में हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। पहला क्वेश्चन है, √4.3 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग 4.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे, जिसे AB नाम देंगे। अब इस लाइन को B से आगे C तक 1 यूनिट लेकर बढ़ा देंगे, मतलब BC = 1 यूनिट होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग AC के मिड पॉइंट को ले लेंगे, जिसे O नाम दिया गया। O को सेंटर मानकर और OA को रेडियस मानकर हम एक सेमी सर्कल खींचेंगे। इसके बाद B से BD परपेंडिकुलर टू AC खींचेंगे, जो कि सेमी सर्कल को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पर BD = √4.3 होगा। इसे नंबर लाइन पे दिखाने के लिए B को सेंटर मानकर
और BD को रेडियस मानकर एक आर्क खींचेंगे जो कि AC से पॉइंट E पर मिलेगा। BE इक्वल टू BD इक्वल टू √4.3 यूनिट्स होगा। इस तरह से हम √4.3 को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √3.2 को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें। इसे करने के लिए भी हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले AB इक्वल टू 3.2 खींचेंगे। अब AB को 1 यूनिट आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि BC इक्वल टू 1 यूनिट होगा। O को AC के मिड पॉइंट के रूप में ले लेंगे। अब O को सेंटर मानकर और OA को रेडियस मानकर एक सेमी सर्कल खींचेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग BD परपेंडिकुलर टू AC खींचेंगे, जो कि सेमी सर्कल को D पर इंटरसेक्ट करेगा। ये डिस्टेंस BD ही √3.2 के बराबर होगा। इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग B को सेंटर मानकर और BD को रेडियस मानकर एक आर्क खींचेंगे जो कि AC से E पर मिलेगा। BE इक्वल टू BD होगा, जो कि √3.2 के बराबर होगा। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि इरैशनल नंबर्स को कैसे जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A and B are rational numbers and √3 plus 1 divided by √3 minus 1 equal to A plus B √3, then find the value of A and B। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम √3 plus 1 divided by √3 minus 1 को √3 plus 1 divided by √3 plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा √3 plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, बिकॉज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग √3 plus 1 के होल स्क्वायर को एक्सटेंड करके लिखेंगे, जो कि होगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा 3 प्लस 2√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। 2 को कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 और फाइनल आंसर होगा 2 प्लस √3। यहाँ पर हमें A और B का वैल्यू निकालना था। जब दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमें A इक्वल टू 2 और B इक्वल टू 1 मिल जाएगा। That's all for this session, my friends.